आज जो द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस 1603-4 चल रही थी, तो करेक्टर स्केच और सोर्स और सेटिंग हो गई थी। आज उसके फेमस स्पीच उसमें भी कुछ बोले हैं। जैसे पहला स्पीच ये हो चुका था आइगो के द्वारा एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में, आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव फॉर डॉज टू पेक इट, आई एम नॉट व्हाट आई एम। यानी मैं अपने दिल को अपनी आस्तीन पर पहनूंगा ताकि पंजे चोंच मार सकें। मैं वह नहीं हूं जो मैं हूं। आई विल वियर। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो है आइगो ने ही कहा है एक्ट फर्स्ट और सीन सेकेंड में क्या कहा है? थाउ इन द ट्रेड ऑफ वार आई हैव स्लेन मैन, एट डू आई होल्ड इट वेरी स्टफ द कॉन्सियंस टू डू नो कॉन्ट्राइब्ड मर्डर। यद्यपि युद्ध के व्यापार में मैंने लोगों को मारा है, फिर भी हे विवेक, मैं यह मानता हूं कि कोई भी जानबूझकर हत्या ना करूं। थाउ इन द ट्रेड ऑफ वार, युद्ध के व्यापार में, आई हैव स्लेन मैन, यस एल ए आई एन, मारा है लोगों को, एट फिर भी, डू आई होल्ड इट वेरी स्टफ, फिर भी मैं स्टफ करता हूं, मानता हूं, ओ कॉन्सियंस, अरे विवेक, डू टू डू नो कॉन्ट्राइब्ड मर्डर, फिर भी ये मानता हूं हे विवेक, मैं यह मानता हूं कि कोई भी जानबूझकर हत्या ना करूं। डू नो कॉन्ट्राइब्ड मर्डर, कॉन्ट्राइब्ड मतलब जानबूझकर, CONTRIVED। ये आइगो कहता है एक्ट फर्स्ट और सीन सेकेंड में, थाउ इन द ट्रेड ऑफ वार आई हैव स्लेन मैन, एट डू आई होल्ड इट वेरी स्टफ द कॉन्सियंस, ओ द कॉन्सियस टू डू नो कॉन्ट्राइब्ड मर्डर। नेक्स्ट तीसरा है, reputation is an idle and most false imposition, oft got without merit and lost without deserving। ये आइगो एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड में कहता है कि रेपुटेशन, प्रतिष्ठा एक बेकार और सबसे झूठी बात है। रेपुटेशन इज एन आइडल एंड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन, सबसे बेकार और सबसे झूठी बात है, अक्सर बिना योग्यता के प्राप्त की जाती है और बिना योग्यता के खो दी जाती है। ये आइगो कहता है रेपुटेशन इज एन आइडल एंड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन, ऑफ्ट गॉट विदाउट मेरिट, बिना योग्यता के हासिल की जाती है अक्सर, एंड लोस्ट विदाउट डिजर्विंग, और बिना कोई डिजर्विंग, बिना कोई योग्यता के खो दी जाती। ये भी आइगो कहता है एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड में, रेपुटेशन इज एन आइडल एंड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन, ऑफ्ट गॉट विदाउट मेरिट एंड लोस्ट विदाउट डिजर्विंग। प्रतिष्ठा एक बेकार और सबसे झूठी बात है, अक्सर बिना योग्यता के प्राप्त की जाती है और बिना योग्यता के खो दी जाती है। ये आइगो कहता है एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड में। अगला कोटेशन दिया है, आइगो ने ही कहा है एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड में, TGT 2009 में पूछा भी गया आइगो एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड में, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, व्हाट वुड डिड ईवर हील, HEAL, हील बट बाई डिग्रीज। वे कितने गरीब हैं जिनके पास धैर्य नहीं है, कौन सा घाव कभी ठीक हुआ है सिवाय धीरे धीरे। हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, वो कितने गरीब हैं जिनके पास धैर्य नहीं है। व्हाट वाउंड, कौन सा घाव, डिड ईवर हील बट बाई डिग्रीज, कौन सा घाव कभी ठीक हुआ है सिवाय धीरे धीरे, अर्थात हर घाव जो है धीरे धीरे भर जाता है। तो कहना चाहते हैं आइगो एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड में, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, व्हाट वाउंड डिड ईवर हील बट बाई डिग्रीज। अगला क्वेश्चन लिखा है, ओ बीवेयर माई लॉर्ड ऑफ जीलिसी, इट इज द ग्रीन आइड मॉनेस्टर विच डथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन। हे प्रभु, ईर्ष्या से सावधान रहो, बीवेयर माई लॉर्ड,
हे ये लॉर्ड मेरे मालिक ऑफ जीलसी, ईर्ष्या से सावधान रहो, या हरी आंखों वाला राक्षस है जो उस मांस का मजाक उड़ाता है जिसे वह खाता है। ओ बीवेयर माई लॉर्ड ऑफ जीलसी, हैं ईर्ष्या से सावधान रहो मेरे स्वामी। इट इज द ग्रीन आइड मॉनेस्टर विच डथ मॉक द मीट, ये हरी आंखों वाला राक्षस है, मॉनेस्टर है जो उस मांस का मजाक उड़ाता है। विच डथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन, जिसे वह खाता है उसी का मजाक उड़ाता है, अर्थात ईर्ष्या धीरे धीरे शरीर को खा जाती है। ओ बीवेयर माई लॉर्ड ऑफ जीलसी, Jealous, jealousy, it is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on। अगला क्वेश्चन फिर लिखा है, इमिलिया ने ही लिखा है। इमिलिया जो वो पत्नी थी उसकी, आइगो की, वो कहती है हु विड नॉट मेक हर हस्बैंड ए कॉकोल्ड टू मेक हिम ए मोनार्क, कौन अपने पति को राजा बनाने के लिए उसे व्यभिचारी नहीं बनाएगा। एमेलिया चौथे भाग में और सीन तिती में कहती है हाउ विड नॉट मेक हर हस्बैंड ए कोकोल्ड टू मेक हिम ए मोनार्क। कोकोल्ड CUCKOLD, कोकोल्ड माने व्यभिचारी नहीं बनाएगा, कौन अपने पति को राजा बनाने के लिए उसे व्यभिचारी नहीं बनाएगा। मेक हिम ए मोनार्क हु विड नॉट मेक हर हस्बैंड, ये एमेलिया कहती है एक्ट फोर्थ और सीन थर्ड में। अगला कोटेशन है इट इज द वेरी एरर ऑफ द मून सी कम्स मोर नियर द अर्थ देन सी वाज वॉन्ट एंड मेक्स मैन मैड, यह चंद्रमा की ही भूल है, वह पृथ्वी के सामान्य से अधिक निकट आ जाता है और मनुष्यों को पागल बना देता है। इट इज द वेरी एरर ऑफ द मून, किसकी भूल है, ये चंद्रमा की भूल है। ओथेलो कहता है एक्ट फिफ्थ और सीन सेकेंड में, ये चंद्रमा की भूल है। सी कम्स मोर नियर द अर्थ, वो पृथ्वी के सामान नियर द अर्थ देन सी वाज वॉन्ट WONT, सामान्य से अधिक नजदीक आ जाता है पृथ्वी के। एंड मेक्स मेन मैड, और लोगों को क्या कर देता है, पागल बना देता है मनुष्यों को। ये ओथेलो 5वें अंक में दृश्य 2 में कहता है। अगली लाइन ओथेलो ने ही कही है, एक्ट फिफ्थ और सीन सेकेंड में ही कही है, जिसमें ये कहा था इट इज द वेरी एरर ऑफ द मून सी कम्स मोर नियर द अर्थ देन सी वाज वॉन्ट एंड मेक्स मैन मैड। यही आगे भी लाइन आगे कहते हैं आई किस्ड थी एर आई किल्ड थी, नो वे बट दिस किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन ए किस, मैंने तुम्हें मारने से पहले तुम्हें चूमा था और कोई रास्ता नहीं था खुद को मारकर एक चुम्बन पर मरने के लिए। आई किस्ड थी एर आई किल्ड थी, मारने से पहले तुम्हें चूमा था, नो वे, और कोई रास्ता नहीं था, बट दिस, इसके सिवा, किलिंग माई सेल्फ, खुद को मारकर एक चुम्बन पर मरने के लिए, किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन ए किस, एक चुम्बन पर मरने के लिए खुद को मारने से और कोई रास्ता नहीं था। ये ओथेलो एक्ट फिफ्थ और सीन सेकेंड में कहता है। लास्ट क्वेश्चन है, नोट है इन दिस प्ले ओथेलो किल हिज वाइफ डेस्टिमोना आउट ऑफ इग्नोरेंस, एंड नोट हेडिंग है कि इस ओथेलो प्ले में वो अपनी पत्नी डेस्टिमोना को अज्ञानतावश मार देता है। तो ये तो हो गया फेमस स्पीच। अगली कहानी है 31वां है द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर, ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। किंग लियर ट्रेजेडी में सबसे पहली बात तो ये है, इसका सोर्स जो है वो एनोनिमस है, सोर्स जो है अज्ञात है, किसी अज्ञात ने लिखा है। द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर्स, ये किसी अज्ञात ने लिखा है, तो उसी से इन्होंने ये लिया है। और उस अज्ञात ने लिखा क्या है, द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर 1590 में। एंड राफेल होलिनसेट ने भी लिखा है, रॉबिन होलिनसेट ने भी लिखा है द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, सेकेंड एडिशन 1500 वो तो
ये 1587 में लिखा था। यही तो स्रोत हैं। एक तो एनिमस के द्वारा लिखा गया ट्रू क्रॉनिकल्स हिस्ट्री ऑफ किंग लियर 1590 में। दूसरा है राफेल हॉलिनसेट दी क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड और आयरलैंड। यही तो स्रोत हैं। अब कैरेक्टर देख लेते हैं। इसमें देखिए लियर इज किंग ऑफ इंग्लैंड। किंग लियर जो है वो एक इंग्लैंड का राजा है, ब्रिटेन का राजा है। अर्ल ऑफ केंट, तो अर्ल ऑफ केंट जो है ये अर्ल ऑफ केंट इज एन ओल्ड मैन हु हैज सर्व्ड लियर। अर्ल ऑफ केंट जो होता है वो राजा का बूढ़ा व्यक्ति है और जो राजा की सेवा करता है फेथफुल्ली फॉर ईयर्स, सालों से सेवा करते आ रहा है। एंड इज वन ऑफ हिज मोस्ट लॉयल सब्जेक्ट्स एंड फ्रेंड्स, और वो उसका सबसे लॉयल प्रजा भी है और उसका मित्र भी है। अगला कोटेशन है अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर। तो जो अर्ल ऑफ ग्लोस्टर है वो भी बूढ़ा है, सफ़ेद दाढ़ी हो गई है, दरबार में सबसे बूढ़ा है, वाइट बियर्डेड, बूढ़ी दाढ़ी सफ़ेद दाढ़ी वाला। अगला है एडगर। एडगर जो है वो अर्ल ऑफ गोलेस्टर का लेस्टीमेट सन है, मतलब नाजायज पुत्र है। लेस्टीमेट नहीं नहीं, लेस्टीमेट है तो मतलब जायज पुत्र है। एंड हियर, और उत्तराधिकारी भी है एडगर। एंड लियर्स गॉडसन, और लियर का जो है एक तरीके से पोता जैसा लगता है। अगला वो था एडगर जो जायज पुत्र था अर्ल ऑफ गोलेस्टर का, गोलसेस्टर का। अच्छा एडमंड जो है, ये एडमंड जो है गोलेसेस्टर का इलेजिटिमेट है, मतलब नाजायज औलाद है। एडमंड जो है, जो ग्लोसेस्टर है, अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर, उसकी नाजायज औलाद है एडमंड। फिर क्या होता है ड्यूक ऑफ एल्बेनी। देखिए एल्बेनी जो है, ये एल्बेनी जो है ये हस्बैंड है लियर की सबसे बड़ी पुत्री गॉनरेल की। जो जो उसकी बड़ी पुत्री है किंग लियर की गॉनरेल, तो उसका जो पति है वो ड्यूक ऑफ एल्बेनी है। अच्छा वो शासन करता है इंग्लैंड के आधे राज्य पर। जब लियर जो है पास हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ रियल्म टू द डॉटर्स एंड देयर हस्बैंड्स, हैं, तो शासन करता है जब लियर अपनी लड़कियों को शासन दे देता है वास्तव में, तो फिर वो आधे ब्रिटेन पे शासन करता है। एल्बेनी का जो हस्बैंड है, एल्बेनी का जो ड्यूक है वो गॉनरेल का हस्बैंड है। अगला है फूल। फूल जो है एक लियर का जेस्टर है, दरबारी है, तो मजाक करता रहता है फूल। अच्छा ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल जो है ये लियर की जो दूसरी बेटी है रेगन, REGAN, उसका पति है। और ये भी इंग्लैंड का आधा शासक बनता है जब लियर उनको सरकार वो करता है, आधे के वो आधे के वो, है ना। अच्छा ओसवाल्ड, OSWALD, ओसवाल्ड जो है ये गॉनरिल जो है, गॉनरिल जो बड़ी पुत्री थी गॉनरिल, जो बड़ी पुत्री थी गॉनरिल, उसका जो है ये ओसवाल्ड जो है स्टेवार्ड है, मतलब नौकर है। किंग ऑफ फ्रांस। देखिए किंग ऑफ फ्रांस जो है इंग्लैंड का राजा बनता है वो लियर रिमेनिंग अनवेव्ड डॉटर। जो लियर की पुत्री होती है जो अनवेव्ड, मतलब जो उसको ज़्यादा चाहता नहीं है, उसका ये पति है किंग ऑफ फ्रांस। रेगन क्या है, रेगन लियर की दूसरी बेटी है और कॉर्नवेल की जो है वो पत्नी है। किंग ऑफ फ्रांस जो है हैज कम टू इंग्लैंड टू वू लियर्स रिमेनिंग अनवेव्ड डॉटर्स कॉर्डेलिया। अब किंग फ्रांस जो है कॉर्डेलिया का पति है, रेगन का नहीं, ये ध्यान रखना। रेगन का पति तो ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल था, ये सबसे छोटी पुत्री जो कॉर्डेलिया होती है उसका पुत्र है किंग ऑफ फ्रांस। रेगन जो है सेकेंड पुत्री है और वाइफ है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। अच्छा गॉनरेल जो है सबसे बड़ी पुत्री है और ड्यूक ऑफ एल्बेनी की पत्नी है। कॉर्डेलिया जो है सबसे छोटी पुत्री है और अच्छी भी है। डॉक्टर एक होते हैं, डॉक्टर जो है द डॉक्टर मिनिस्टर्स टू लियर व्हेन शी इज फाउंड एंड ब्रॉट टू कॉर्डेलिया's टेंट। डॉक्टर ही वो व्यक्ति हैं जो मिनिस्टर है जो लियर को पा जाते हैं और कॉर्डेलिया के टेंट में ले आते हैं। कॉर्डेलिया जो इनकी सबसे छोटी पुत्री थी और सबसे ज़्यादा प्यार भी करती है। अच्छा अगला पात्र आया ड्यूक ऑफ बर्गंडी, BURGUNDY, बर्गंडी। देखिए ड्यूक ऑफ बर्गंडी हैज कम टू इंग्लैंड टू वू लियर्स रिमेनिंग अनवेव्ड डॉटर। ड्यूक ऑफ बर्गंडी जो है वो इंग्लैंड में आते हैं लियर की जो बची हुई पुत्री कॉर्डेलिया है उसका दुख
उसे बताने। अगला क्वेश्चन, अगला पात्र है ओल्ड मैन। देखिए, ओल्ड मैन हैज बीन ए रिटेनर ऑफ द अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर ऑल हिज लाइफ ओवर 80 ईयर्स। 80 साल से ऊपर हो गए हैं ओल्ड मैन, और ये जो है रिटेनर अभी भी बने हुए हैं ग्लॉसेस्टर के यहाँ, अपने पूरी जीवन गुजार दी है ओल्ड मैन ने। अच्छा, हेराल्ड, हेराल्ड पढ़ता है प्रोक्लेमिनेशन दैट ब्रिंग्स एडगर टू फाइट एडमंड। ये हेराल्ड जो है इस बात को बाहर करता है, घोषणा करता है कि एडगर जो है आता है एडमंड से लड़ने। हेराल्ड। कुरान, कुरान एक CURAN, कुरान एक परिचित है एडमंड की, एडमंड से। और हु हैज हियर्ड रूमर्स एंड एल्बोनी एंड कॉर्नवेल वार क्यूरलिंग एंड ट्राइज टू वेरीफाई देम। और कुरान ये चीज सुनता है कि एल्बेनी और कॉर्नवेल जो ड्यूक है वो आपस में लड़ रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि वो एक दूसरे से अच्छे हैं। फर्स्ट जेंटलमैन, फर्स्ट जेंटलमैन ये पुरुष है। फर्स्ट जेंटलमैन जो है लियर का सिखाया हुआ है, जो राजा के पास में आता है, घोषणा करता है दैट हिज हॉर्स आर रेडी फॉर देयर डिपार्चर, और उसके घोड़े जो हैं रेडी हो चुके हैं फर्स्ट जेंटलमैन के, उससे विदा लेने के लिए। सेकेंड जेंटलमैन ये गॉनरेल का पीछा करता है और एक आंख रखता है उस पर, गॉनरेल जो उनकी सबसे बड़ी पुत्री है, कि एल्बेनी की कमांड का, मतलब एल्बेनी क्या अधिकार दे रहा है इस पर बड़ी निगरानी रखता है सेकेंड जेंटलमैन। फर्स्ट मैसेंजर, फर्स्ट मैसेंजर जो है वो ग्लॉसेस्टर से के घर से आता है और ये घोषणा करता है एल्बेनी एंड कॉर्नेल दैट कॉर्नवेल इज डेड एंड गोलेस्टर ब्लाइंडेड। ये पहला मैसेंजर जो है MESSENGR मैसेंजर जो है ये ग्लॉसेस्टर के घर से आता है और ये घोषणा करता है कि एल्बेनी एंड कॉर्नवेल जो है वो कॉर्नवेल इज डेड, मतलब कॉर्नवेल जो सबसे छोटी पुत्री है वो मर गई है, और ग्लोसेस्टर ब्लाइंडेड, और ग्लोसेस्टर जो है वो अंधा हो गया है। सेकेंड मैसेंजर आता है, सेकेंड मैसेंजर ये घोषणा करता है कि एडमंड की मृत्यु की घोषणा करता है। फ्रेंच मैसेंजर, जो फ्रेंच का मैसेंजर है वो घोषणा करता है कि कोर्डियल को बताता है कि द ब्रिटिश आर्मी इज एडवांसिंग ऑन हर फोर्सेस, कि उसकी सेना पर जो है ब्रिटिश की आर्मी जो है बढ़ रही है, तो ये फ्रेंच मैसेंजर है। फर्स्ट सर्वेंट कौन है? फर्स्ट सर्वेंट जो है हैज बीन वन ऑफ कॉर्नवाल्स एम्प्लॉयजी सिंस हिज चाइल्डहुड। पहला जो सर्वेंट है वो कॉर्नवेल का नौकर है, कॉर्नवाल जो सबसे छोटी पुत्री है, और बचपन से उसका नौकर है, चाइल्डहुड से। सेकेंड सर्वेंट क्या है? सेकेंड सर्वेंट इज हॉरिफाइड एट व्हाट कॉर्नवेल डज टू ग्लॉसेस्टर। सेकेंड सर्वेंट जो है वो जल्दी में बताता है जो कॉर्नवेल करती है ग्लॉसेस्टर के साथ, और कॉन्क्लूड्स दैट इफ ही गेट्स अवे with it there is no justice on earth and one might as well do all that one wishes। सेकेंड मिनिस्टर। थर्ड सर्वेंट, थर्ड सर्वेंट जो है वो बड़ा भयभीत है कि क्या होगा गोलेस्टर के साथ में और क्या होगा रेगन के रोल का। अच्छा, नाइट एक इसमें है, नाइट जो है वो 100 अटेंडिंग लियर एट गॉनरेल्स हाउस। गॉनरेल के घर पर जो है जो लियर की अटेंडिंग करता है, देखभाल करता है, उसी का नाम है ए नाइट। फर्स्ट कैप्टन, फर्स्ट कैप्टन इज गिवन ऑर्डर्स बाय एडमंड टू हैंग कॉर्डेलिया एंड मेक इट लुक लाइक सुसाइड। देखिए, पहला कप्तान जो है उसको आदेश दिए जाते हैं एडमंड के द्वारा कि कॉर्डेलिया को लटका दे और उसे सुसाइड घोषित कर दे, ये फर्स्ट कैप्टन को आदेश मिलते हैं। सेकेंड कैप्टन जो वो हैं वो अधिकार देते हैं हेरल टू साउंड हिज ट्रम्पेट, अपनी विजय का अधिकार सुनाते हैं। तो ये तो एक वो एप्स डाउनलोड किया था उससे जो हो गए। अब बुक से भी देख लेते हैं कैरेक्टर स्केच। लियर तुम लोगों ने जाना, किंग ऑफ ब्रिटेन। गॉनरेल, रेगन एंड कॉर्डेलिया ये पुत्री हैं। ड्यूक ऑफ एल्वेनी ये गॉनरेल का हस्बैंड है। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल ये रेगन का सेकेंड वाली का पति है। अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर है, सही है, अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर है, सही है भाई। अगला है अर्ल ऑफ केंट, ये बाद में भेष छिपा के बन जाता है अर्ल ऑफ केंट, बाद में कैस के रूप में उपस्थित होता है, कैस CAIUS। अच्छा, एडगर क्या होता है? एडगर क्या होता है? एडगर ग्लोसेस्टर का पुत्र है और टॉम की जगह पे रहता है, भिखारी जो बनता है ना, ग्लोसेस्टर का बेटा जो टॉम एक भिखारी के रूप में प्रच्छन्न होता है, वो ग्लोसेस्टर का बेटा है एडगर। एडमंड ये ग्लोसेस्टर का नाजायज औलाद है, एडमंड ग्लोसेस्टर का नाजायज बेटा है। इलेस्टिमेट
ILLEGITIMAT। ओसवाल्ड, ओसवाल्ड जो है गोनेरिल के प्रबंधक हैं, गोनेरिल स्टेवार्ड। फूल, फूल क्या है? फूल जो है लियर का फूल है, फूल जो है, मूर्ख जो है लियर का मूर्ख है। अच्छा, किंग ऑफ फ्रांस ये चाहता है और बाद में हस्बैंड भी बन जाता है गॉर्डेलिया का। ड्यूक ऑफ फ्रांस जो है गॉर्डेलिया के प्रेमी हैं और बाद में पति बन जाते हैं। अच्छा, ड्यूक ऑफ बरगंडी, बरगंडी कॉर्डेलिया का प्रेमी है, ये पति नहीं बन पाता। अगला है कुरान एक दरबारी है। तो ये तो पात्र हैं। अब मैं स्पीच देखते हैं। पहला स्पीच कहा गया है, कॉर्डेलिया कहती है एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में, कहती है आई लव योर मैजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, नो मोर नोर लेस। कहती है मैं अपने बंधन के अनुसार आपकी महिमा से प्रेम करता हूँ, ना अधिक और ना कम। आई लव योर मैजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, जो हमारा रिश्ता है ना उसके अनुसार मैं प्रेम करती हूँ, नो मोर नोर लेस। ये कॉर्डेलिया कहती है एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में। अगला किंग लियर खुद कहता है एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, कुछ नहीं से कुछ नहीं होगा। नथिंग इज नॉट, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग। किंग लियर एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। अगला है लव इज नॉट लव। अगली सीन बहुत अच्छी कहती है किंग ऑफ फ्रांस, और किंग ऑफ फ्रांस वही है जो कॉर्डेलिया को चाहता है, फिर पति भी बन जाता है। वो क्या कहता है, लव इज नॉट लव व्हेन इट इज मिंगल्ड विद रिगार्ड्स दैट स्टैंड एलूफ फ्रॉम द एंटायर पॉइंट। प्रेम तब प्रेम नहीं रह जाता जब उसमें ऐसे संबंध शामिल हो जाएं जो पूरे मुद्दे से अलग है। लव इज नॉट लव व्हेन इट इज मिंगल्ड विद, MINGLED, मिंगल्ड विद रिगार्ड्स एंड स्टैंड एलूफ फ्रॉम द एंटायर पॉइंट। मतलब जो बात प्रेम तब प्रेम नहीं रह जाता जब उसमें ऐसे संबंध शामिल हो जाएं जो पूरे मुद्दे से अलग हो। ये फ्रांस का राजा, एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट से। अगला कोटेशन कहा है हमारे किंग लियर साहब ने एक्ट फर्स्ट और सीन फोर्थ में, क्या कहा, हाउ शार्पर देन ए सरपेंट्स टूथ इट इज टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड। एक कृतज्ञ बिना एहसान मानने वाला बच्चा होना सांप के दांत से भी अधिक तीखा होता है। हाउ शार्पर देन ए सरपेंट टीथ, सांप के दांत से भी ज़्यादा सरपर है। इट इज़ टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड, जो अपने बच्चा जो है वो कृतज्ञता ना निभाए। तो ये किंग लियर जी कहते हैं एक्ट फर्स्ट और सीन फोर्थ में, हाउ शार्पर देन ए सरपेंट्स टूथ इट इज़ टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड। अगला है, अगला कोटेशन जो है वो एल्वेनी कहता है, एल्वेनी ड्यूक ऑफ एल्वेनी जो गोनरेल बड़ी पुत्री का पति है, तो वो कहता है स्ट्राइविंग टू बेटर ऑफ वी मार व्हाट इज वेल। स्ट्राइविंग टू बेटर है, बेहतर करने की कोशिश में हम अक्सर जो अच्छा है उसे बिगाड़ देते हैं। स्ट्राइविंग टू बेटर, बेटर करने की इच्छा में, ऑफ टू वी मार व्हाट इज वेल, जो अच्छा है उसको बिगाड़ देते हैं। ये एल्वेनी कहता है, एल्बोनी, बड़ा अच्छा है एल्बोनी। अगला कोटेशन कहा है फूल ने, जो उनके दरबार का है एक्ट फर्स्ट और सीन फोर्थ में। फूल ने क्या कहा है, हैव मोर देन थाउ सोवेस्ट, स्पीक लेस देन थाउ नोवेस्ट, लेंड लेस देन थाउ ओवेस्ट। वो कहता है जितना दिखाते हो उससे अधिक लो, जितना जानते हो उससे कम बोलो, जितना देना है उससे कम उधार दो। कह रहा है हाउ हैव मोर देन थाउ सोवेस्ट, स्पीक लेस देन थाउ नोवेस्ट, उससे कम बोलो जितना जानते हो। लैंड लेस देन थाउ ओवेस्ट, जितना है नहीं उससे कम दो। जितना दिखाते हो उससे अधिक लो, जितना जानते हो उससे कम बोलो, जितना देना है उससे कम उधार दो। ये मूर्ख कहता है दृश्य फर्स्ट और सीन फोर्थ में। हैव मोर देन थाउ सोवेस्ट, हाउ मोर, हैव मोर है, हाउ नहीं, हैव मोर। जितना तुम कह रहा है कि जितना दिखाते हो उससे अधिक जो है अधिक लो, और कह रहा है
कि स्पीक लेस देन थाउ नोवेस्ट, और उससे कम बोलो जितना जानते हो, जितना देना है उससे कम उधार दो। एंड लैंड लेस देन थाउ ओवेस्ट, ये फूल बोलता है एक्ट फर्स्ट और सीन फोर्थ में। अगला है आई एम ए मैन मोर साइंड अगेंस्ट देन साइनिंग। आई एम ए मैन, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके विरुद्ध पाप करने से भी अधिक पाप किया गया है। आई एम ए मैन मोर साइंड, मैं इतना अधिक पापी हूँ, ऐसा मैं व्यक्ति हूँ, अगेंस्ट देन साइनिंग, पाप करने से भी अधिक पाप किया गया है। ये किंग लियर कहता है एक्ट थर्ड और सीन सेकेंड में। आई एम ए मैन मोर साइंड अगेंस्ट देन साइनिंग। अगला क्वेश्चन है, अगला कोटेशन है जो लियर ही कहता है एक्ट थर्ड और सीन सेकेंड में। कहता है द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज, NECESSITIES, नेसेसिटीज इज स्ट्रेंज एंड कैन मेक वाइल्ड थिंग्स प्रीसियस, है हमारी आवश्यकताओं की कला अजीब है और यह घटिया चीज़ों को भी कीमती बना सकती है। द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज इज स्ट्रेंज, अजीब है, एंड कैन मेक वाइल्ड थिंग्स प्रीसियस, ये घटिया चीज़ों को भी कीमती बना सकती है। ये आवश्यकता में बल होता है। किंग लियर थर्ड और सीन सेकेंड में देखिए। अगला लिखा है एज फ्लाइज टू वोटन बॉयज आर वी टू डू गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पॉट, ये ग्लोसेस्टर कहता है। ग्लोसेस्टर, वही ग्लोसेस्टर जो उसकी, ग्लोसेस्टर एक अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर है, सॉरी। तो ये क्या कहता है, व्हेन वी आर, नहीं, एज फ्लाइज वॉटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स, कह रहा है जैसे हम मक्खियाँ आवारा लड़कों के लिए हैं वैसे ही हम देवताओं के लिए हैं, वो हमें अपने मनोरंजन के लिए मार देते हैं। ग्लॉसेस्टर कहते हैं चौथे भाग में दृश्य फर्स्ट में। एज फ्लाइज टू वेटन बॉयज, आवारा, वेटन WANTON, आवारा लड़कों के लिए जैसे क्या है, मक्खियां हैं। आर वी टू दी गॉड्स, और ऐसे ही देवताओं के लिए दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, वो हमें खेल खेल में मार देते हैं। ये ग्लोसेस्टर एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट में कहता है। अगला कहता है कि यू आर नॉट वर्थ द डस्ट विच द रूड वाइंड ब्लोज इन योर फेस, ये एल्वेनी कहता है एक्ट फोर्थ और सीन सेकेंड में। क्या कहता है, तुम उस धूल के लायक भी नहीं हो जो तुम्हारे चेहरे पर तेज हवा उड़ाती है। यू आर नॉट वर्थ द डस्ट विच द रूड वाइंड ब्लोज इन योर फेस, तुम उस धूल के लायक भी नहीं हो जो तुम्हारे चेहरे पर तेज हवा उड़ाती है। यू आर नॉट वर्थ द डस्ट विच द रूड वाइंड ब्लोज इन योर फेस, जो तुम उस धूल के लायक भी नहीं हो जो जो क्या करता है, जो तुम्हारे चेहरे पर तेज हवा उड़ाती है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वी आर बॉर्न, ये एल्बोनी कहता है एक्ट फोर्थ और सीन सेकेंड में। व्हेन वी आर बॉर्न वी क्राई दैट वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स, किंग लियर कहता है एक्ट फोर्थ और सीन सिक्स में कहता है किंग लियर, एक्ट चौथा और सीन सिक्स में कहता है व्हेन वी आर बॉर्न, जब हम पैदा होते हैं तो हम रोते हैं कि मूर्खों की इस, व्हेन वी आर बॉर्न वी क्राई, जब हम पैदा होते हैं तो रोते हैं। वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स, हम इस महान स्टेज, मूर्खों की स्टेज में आए हैं, मूर्खों की महान स्टेज में आए हैं, आना है। तो ये किंग लियर कहता है वी आर, व्हेन वी आर बॉर्न, जब हमारा जन्म होता है, वी आर क्राई दैट, वी आर क्राई दैट वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स। अगला है मैटर एंड इम्पर्टेंसिटी, क्या कह रहा है, मैटर एंड मैटर एंड इम्पर्टिनेंसी मिक्स्ड, मैटर और इम्पर्टिनेंसी मिक्स हो गया है। रीजन इन मैडनेस, और पागलपन में कारण है। एडगर जो है ये बात को कहता है, ये एडगर कहता है एक्ट फिफ्थ और सीन सेकेंड में, मैन मस्ट इंड्यूर
ए मैटर एंड इम्पर्टिनेंसी मिक्स्ड रीजन इन मैडनेस। अगला लिखा हुआ है, कह रहा है मैन मस्ट इंड्यूर देयर गोइंग हेंस इवन एज देयर कमिंग हिथर राइपनेस इज ऑल। ये एडगर कहता है एक्ट फिफ्थ और सीन सेकेंड में। आदमी जो होते हैं वो अपना गोइंग हेंस अपना गोयर इंड्यूर कर देते हैं, इवन इज देयर कमिंग हिथर, और एक कमिंग हिथर के तौर पर राइपनेस इज ऑल। ये एडगर कहता है एक्ट फिफ्थ और सीन सेकेंड में। अगला कोटेशन है, द वेट ऑफ दिस सैड टाइम, इस दुख के समय का वजन, वी मस्ट ओबे, हम तौलेंगे, स्पीक व्हाट वी फूल, बोलो जो हम महसूस करते हैं, नॉट व्हाट वी आट टू से, वो ना बोलो जो तुम्हें कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए, वो बोलो जो हम महसूस करते हैं। द ओल्डेस्ट हैथ वॉर्न मोस्ट, वी दैट आर यंग शैल नेवर सी सो मच नॉर लिव सो लॉन्ग। ये एडगर कहता है एक्ट फिफ्थ और सीन सेकेंड में कहता है, हैं फोलियो एडिशन 1623 में, इन दी क्वार्टो ऑफ 1600, दीज लाइन्स आर दोज ऑफ एल्वेनी। देखो 1623 में तो ये लाइनें एडगर की बताई गई एक्ट फिफ्थ और सीन थर्ड में, लेकिन 1623 में ये लाइनें बताई गई एल्वानी की। द वेट ऑफ दिस सैड टाइम वी मस्ट ओबे, स्पीक, जो बुरे वक्त का समय है उस मस्ट ओबे, उसके वजन को हमें अवश्य ही झेलना पड़ेगा। स्पीक व्हाट वी फील, बोलो जो हम महसूस करते हैं, नॉट व्हाट वी ऑट टू से, वो ना बोलो जो हमें बोलना चाहिए, वो बोलो जो हम महसूस करते हैं। दी ओल्डेस्ट हैथ वॉर्न मोस्ट, सबसे पुराना जो हैथ है वो सबसे ज़्यादा वॉर्न मोस्ट। वी दैट आर यंग शैल नेवर सी सो मच नॉर लिव सो लॉन्ग। ये एडगर एक्ट फिफ्थ और सीन थर्ड में बोलता है फोलियो एडिशन में। तो इस तरीके से ये ओथेलो और किंग लियर हुए, आगे वाले पार्ट में देखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माई वीडियोज़।